आज के इस सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ऑन सब क्लॉज 7.1.5.2 मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी। ये सब क्लॉज है ISO 9001 2015 का। और सबसे पहले जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, आपको ये रिक्वायरमेंट पढ़ के बताऊँगा जैसा कि स्टैंडर्ड में दी हुई है। So subclause 7.1.5.2 measurement traceability. When the measurement traceability is a requirement or is considered by the organization to be an essential part of providing confidence in validity of measurement results, measuring equipment shall be A. Calibrated or verified or both at specified intervals or prior to use against measurement standards traceable to international or national measurement standards. When no such standards exist, the basis used for calibration or verification shall be retained as documented information. B. Identified in order to determine their status. C. Safeguarded from adjustments, damage or deterioration that would invalidate the calibration status and subsequent measurement results. The organization shall determine if the validity of the previous measurement results has been adversely affected when measuring equipment is found to be unfit for its intended purpose and shall take appropriate action as necessary. So this is all that is given in the standard. और अब हम चर्चा करेंगे विस्तार में इस रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो जैसा कि टाइटल बताता है, ये रिक्वायरमेंट है मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी के ऊपर, कि जो मेजरमेंट हम ले रहे हैं, हाउ वी कैन ट्रेस बैक दैट इंस्ट्रूमेंट विच वाज द बेसिस फॉर कैलिब्रेशन। तो जब मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है या संस्थान ये डिसाइड करता है कि एसेंशियल है ये, कि ये ज़रूरी है ताकि एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया जाए वैलिडिटी ऑफ मेजरमेंट रिजल्ट्स, ताकि मेजरमेंट रिजल्ट्स हमारे जो हैं वो सही हैं, इस बात का लोगों को विश्वास हो सके, कॉन्फिडेंस हो सके। तो मेजरिंग इक्विपमेंट को क्या करना होगा, उसको कैलिब्रेट करना होगा या वेरीफाई करना होगा, या दोनों चीज़ें करनी होंगी, कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन। तो एट स्टैंडर्ड इंटरवल्स, एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स, जो भी हम समय इसके लिए मुकर्रर करते हैं कि इतने समय के बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे या कैलिब्रेट करेंगे, उसी हिसाब से हमको वेरिफिकेशन या कैलिब्रेशन करना है, या फिर इस्तेमाल करने से पहले कर सकते हैं, प्रायर टू यूज़, इस्तेमाल से पहले। तो इसको हमें कैलिब्रेशन करना है मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट में, जो कि ट्रेसेबल होना चाहिए इंटरनेशनल या नेशनल मेजरमेंट स्टैंडर्ड से, कि वो जो जिससे हमने कैलिब्रेशन किया है उसका कैलिब्रेशन कौन से नेशनल या इंटरनेशनल मेजरमेंट स्टैंडर्ड से किया गया था, ताकि लिंकेज होनी चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंट से हमारा इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट किया गया है, वो इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन कौन से नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से किया गया, ताकि वो एक ट्रेसेबिलिटी बनी रहे स्टैंडर्ड की। और जब इस तरीके का कोई स्टैंडर्ड ना हो, तो किस आधार पर हमने कैलिब्रेशन किया है या वेरिफिकेशन किया है, उसको हमें
उसको हमें रिटेन करना होगा एज रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड के रूप में हमें रखना होगा, ताकि जब भी हम देखना चाहें कि क्या था वो बेसिस कैलिब्रेशन का या वेरिफिकेशन का, तो हमको पकड़ में आ जाए। तो हमको इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। और बी है कि आइडेंटिफाइड इन ऑर्डर टू डिटरमिन देयर स्टेटस, कि कैलिब्रेशन का जो भी हमारा मेजरिंग इक्विपमेंट है वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए, ताकि हम उसका कैलिब्रेशन स्टेटस डिटरमिन कर सकें, देख सकें, उसका जो रिलेटेड कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई कर सकें, उसको चेक कर सकें, और जो भी हमें शक शुबा है वो हम उसके आइडेंटिफिकेशन से मैच करके देख सकें। और सी है सेफ गार्डेड फ्रॉम एडजस्टमेंट, कोई भी कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट जो है उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। वो जैसा हमने कैलिब्रेट किया था उसी हालात में अवेलेबल होना चाहिए मेजरमेंट के लिए, और ना कोई उसमें कोई डैमेज होना चाहिए, ना कोई किसी तरीके की उसमें कमी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो हम कह सकें कि वैलिड नहीं है, इनवैलिड हो गया कैलिब्रेशन के लिए और मेजरमेंट के लिए। ताकि कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमेशा वैलिड रहे और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए भी वैलिड रहे वो। तो ये रहा सी हमारा। और इसके बाद में लास्ट पैरा जो है वो बात करता है कि अगर किसी वजह से हमें ये पता लगे कि हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं काम कर रहा, तो फिर हमें जो इससे पहले हमने मेजरमेंट लिया है उसको हमें दोबारा लेना पड़ेगा, ताकि ये डाउट ना रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछला मेजरमेंट भी हमारा इसी गलत जो इंस्ट्रूमेंट है इसी के साथ लिया गया था, तो वो शायद ठीक ना हो। तो उस वजह से दोबारा से उसको मेजरमेंट लेना पड़ेगा और दोबारा से हमारे इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करके और ठीक से उसका जब ठीक स्थिति में हो, ठीक से काम कर रहा हो, तब फिर दोबारा से जो हमने प्रीवियस मेजरमेंट लिया है उसको दोबारा लेना पड़ेगा मेजरमेंट को, और तभी हम ये स्थापित कर पाएंगे कि हमारा मेजरमेंट जो पिछली बार लिया था हमने वो सही था, ठीक था। तो ये हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का कि मेजरिंग इक्विपमेंट जो है वो हमेशा कैलिब्रेशन के हिसाब से फिट होना चाहिए, और अगर उसमें कोई भी एक्शन लेना है उसको ठीक करने के लिए तो वो एक्शन तुरंत लेना चाहिए और उसका रिकॉर्ड भी हमें मेंटेन करना चाहिए। तो ये था क्लॉज रिगार्डिंग मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी, कि मेजरमेंट जो हम ले रहे हैं वो कौन से नेशनल या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से लिंक्ड है, ताकि हमें उसका आधार पता लगा सके कि वो आधार था, उसके बेसिस पे कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैलिब्रेट किया गया और उस इंस्ट्रूमेंट के आधार पे हमारा इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट किया गया। तो जो नेशनल या स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिससे कि लिंकेज स्थापित कर ली है हमने, उसका मेंशन भी उस सर्टिफिकेट में होना चाहिए, ताकि हमें ये पता लग सके कि मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी का आधार क्या है। तो ये है एक छोटी सी रिक्वायरमेंट इस बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो भाई थम्स अप दीजिए, लाइक करिए इसको, और आपस में शेयर ज़रूर करिए, ताकि मेरे वीडियोस का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। और इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया था, उस फॉर्मेट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ध्यान रहे कि उसको कहीं मॉडिफाई करना है तो अवश्य आप मॉडिफाई कर लीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो लोड करूं तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई वीडियो लोड हो गया है, और अब आप उस वीडियो को
देख सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरी चैनल को, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगी बिना देरी के, और मेरे वीडियोस आप बिना देरी के देख सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस देखने के लिए, और मिलते हैं फिर अगले रविवार को। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।